हेलो एवरीवन, पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल यानी रेखाएं और कोण। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। एकदम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको एग्जाम टाइम तक आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसमें उस क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि किस प्रकार समझेंगे, क्या चीज दिया है, क्या चीज निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे, सारा चीज देखेंगे। चलिए सबसे पहले आकृति 6.17, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपका कितना है, आकृति 6.71। आकृति कितना है, 6.71। किरण ओ आर और रेखा पी क्यू। ये देखिए किरण जो है ना ओ आर, ये आप ओ आर देख रहे हैं, और ये क्या है पी क्यू, लंब है। मतलब एक दूसरे से क्या है, लंब का मतलब क्या है 90 डिग्री, यानी ओ आर लंब क्या है पी क्यू 90 डिग्री है, यानी आर ओ क्यू इक्वल टू कितना डिग्री दिया आपका 90 डिग्री दिया है। चलिए किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। देखिए ये ओ आर है और ये ओ पी है, दोनों के बीच एक दूसरा किरण है, एक अन्य किरण है जिसका नाम है ओ एस। क्या देखिए ओ आर और ओपी के बीच एक अन्य किरण है जिसका नाम क्या है ओएस। ठीक है, ओएस किरण। ठीक है, आगे तो सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कोण आर ओ एस यानी कोण आर ओ एस, ये वाला कोण बराबर हाफ इंटू कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। आपको यह चीज प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज दिया है। तो यहाँ पे आपका साफ साफ उल्लेख कर दिया पी ओ क्यू एक रेखा है। मतलब ये जो है पी ओ क्यू एक रेखा है, इसका मतलब है जब भी कोई एक रेखा रहता है, इसका मतलब उस रेखा में जितना भी कोण बना हुआ रहता है, सभी कोणों के योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आपका दे दिया है कोण, मतलब पी ओ क्यू एक रेखा है। तो हम गिवन में क्या लिखे, दिया है हमें पी ओ क्यू एक रेखा है। उसके बाद देखिए और एक तो आपको डायग्राम में दे दिया है आर ओ क्यू इक्वल टू आपका कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखें। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 इंटू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये चीज आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है उसी चीज से शुरू करते हैं। क्या चीज दिया है आप देख लीजिए कि कोण आर ओ क्यू यानी आर ओ क्यू बराबर कितना डिग्री दिया है, आर ओ क्यू इक्वल टू आपको कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण आपको दिया है आर ओ क्यू इक्वल टू ये वाला कोण आपको कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, जो आपका क्वेश्चन में ही क्या है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये वाला चीज आपका 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ना आपको आर ओ कोण आर ओ क्यू मतलब ये वाला कौन दिया है आर ओ क्यू इक्वल टू कौन दिया है। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए 2 रुपया है, कितना है 2 रुपया है ना। तो 2 रुपया को हम किसी भी समय इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 रुपया माइनस 3 रुपया लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास 7 रुपया है, तो आप किसी भी समय इसको लिख सकते हैं 10 रुपया माइनस 3 रुपये। क्यों, क्योंकि घटाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, कोण क्यू ओ एस ये वाला कोण क्यू ओ एस ये वाला कोण में से क्या करेंगे हम आर ओ एस ये वाला कोण को घटा देंगे। ये बड़ा वाला कोण में से कोण क्यू ओ एस कोण में से क्या करेंगे आर ओ एस को घटा देंगे, यानी क्यू ओ एस ये वाला कोण पूरा कोण में से क्या करेंगे आर ओ एस ये वाला कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका कौन वाला कोण बचेगा, यही वाला कोण बचेगा आर ओ एस। ठीक है, सॉरी आर ओ क्यू बचेगा। तो हम आर ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ एस ये बड़ा वाला कोण क्यू ओ एस माइनस क्या कर देंगे उसमें आर ओ एस को घटा देंगे, तो यही वाला कोण बचेगा आर ओ क्यू। किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस कोण आर ओ एस, तो आपका क्या चीज बचेगा, यही वाला बचेगा आर ओ क्यू बराबर आपका 90 डिग्री, बराबर क्या 90 डिग्री। इसको आप क्या कीजिए समीकरण 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसके जगह लिखे, कोण आर ओ क्यू के जगह जो मान लिखे, आप क्या लिखे कोण मान हम जो लिखे कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। ठीक है, मतलब ये वाला जो लिखे
ROQ के जगह जो लिखे हम कौन QoS माइनस ROS लिख दिए, घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको क्या किया, समीकरण 1 मान लिए। दूसरा सिचुएशन देखिए, POQ एक लाइन है ना, आपका क्वेश्चन में बोल दिया है POQ एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है। जब कोई रेखा रहता है तो उस रेखा में जितना भी कोण बना हुआ रहता है सभी कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला देखिए POS एक टू कोण हो गया, दूसरा कोण ROS दो टू हो गया, तीसरा कोण ROQ तो 3 टू कोण है। तो तीनों कोणों के योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण POS प्लस कोण ROS प्लस कोण ROQ बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्योंकि जब भी कोई सरल रेखा दिया हुआ रहता है तो उसमें जितना भी कोण बना हुआ रहता है सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए POS, कोण POS का मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। कोण POS का मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए। कोण ROS का भी मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए। प्लस सॉरी यहाँ पे 2 बार ROS लिखे, यहाँ पे ROQ हो गया एक तो, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण टू ROQ। तो ये ROQ का मान कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कोण POS प्लस कोण ROS इक्वल टू ये वाला 90 आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 180 में से अगर 90 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90 डिग्री बचा। कितना डिग्री बचा, 90 डिग्री। और इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसको क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब थोड़ा सा गौर करते हैं। चलिए ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, दोनों को देख के कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का दोनों का अगर राइट साइड देखेंगे, दोनों का राइट साइड, समीकरण 1 का भी राइट साइड में कितना है 90, समीकरण 2 का भी राइट साइड में कितना है 90। तो दोनों के यहां से देख लीजिए, दोनों का राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। और ये नियम कहता है कि यदि दो समीकरण में किसी का राइट साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब उसका लेफ्ट साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए दोनों का जब राइट साइड आपस में बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से हम लोग निष्कर्ष निकाले। समीकरण 1 और 2 से दोनों का जब राइट साइड आपस में बराबर है तो इसीलिए दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण QoS माइनस कोण ROS बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर कोण POS प्लस कोण ROS। ठीक है, यहाँ पे चलिए आपको प्रूव करने के लिए ROS को किधर चाहिए, ये तो माइनस में है, माइनस तो आपको नहीं चाहिए। तो इधर वाला सारा चीज को उठा के क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, फिर इधर वाला सारा चीज को उठा के क्या करेंगे, उधर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उठा के क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इधर वाला सारा चीज को उठा के इधर लिखेंगे, यानी कोण POS बराबर कोण POS प्लस कोण ROS बराबर, और इधर वाला जितना भी चीज है कोण QoS माइनस ROS इसको उठा के उधर लिखेंगे। माइनस किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, यानी कोण QoS माइनस कोण ROS। ठीक है, अब देखिए ROS आपका माइनस में है ना, तो इधर लाएंगे तो वो क्या होगा ROS किस में है, कोण ROS माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और POS आपको किस में चाहिए, POS कोण POS किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, इधर किस में है प्लस में, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी आप इसको उठा के इधर लाइए, ये ROS को छापे ROS को, और उधर वाला ROS किस में है, माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस कोण ROS। ठीक है, बराबर ये चीज किस में है, आपका प्लस में, उधर जाएगा तो आपका माइनस। पहले कोण QoS, ठीक है, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये कोण POS आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस कोण POS। ठीक है, इन दोनों के ROS कितना टू है, ROS प्लस ROS 2 टू है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कोण ROS बराबर आपका कोण QoS माइनस कोण POS। ठीक है, अब अगर बात करेंगे ये वाला 2, तो ये वाला 2 आपका किस में है, गुना में है, ROS के साथ किस में है, गुना में है। तो जनरली फाई आपको पता है कि इधर जब गुना में रहता है तो बराबर को उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, यानी कोण ROS बराबर आपका कोण QoS माइनस कोण
POS बट्टा में आपके क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि डिवाइडेड में हो गया, दोनों के नीचे डिवाइडेड में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि कौन ROS बराबर, इसको हम यहाँ से उठा के इधर ऐसा लिख रहे हैं 1/2 और इसको गुना के रूप में लिख दे रहे हैं कौन QOS माइनस कौन POS, ठीक है। और फाइनली अगर देखा जाएगा तो आपका क्वेश्चन में यही चीज क्या करने के लिए बोला गया था, प्रूव्ड करने के लिए बोला गया है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही तो आपका आंसर आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको यही चीज प्रूव्ड करके दिखाने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन के आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।